हर हर महादेव। शिव जी का संदेश जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद। मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और ये संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो, तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटक जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है, ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर ये सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना ये दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी। मेरे बच्चे की, अगर ये अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। ये हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो अपने जीवन में। हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए ये भावनाएं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख
तुम्हारा बुरा चाहले पर तुम एक पुण्य आत्मा हो, जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम। हरि महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वो कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वो कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन। अब वो खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वो अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वो कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। वो तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वो सबूत मांगते थे। वो तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वो कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शब्द रूह को जवाब देने वाली है तुम्हारी महादेव जी। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा हो को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वो आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को ये दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है मेरे बच्चे। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों को समझो। यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करना है तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो हासिल जरूर होगा। इसलिए रज रखो मेरे बच्चे। तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर, मेरे बच्चे, समझ में कई सारे लोग हैं जो तुम्हारा सफलता देखकर जलते हैं। जो तुम्हें गिराना चाहता है वो तुम्हें नफरत करता है। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और अपने सफलता को प्राप्त करना है। जब तुम्हें सफलता मिल जाएगा, तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, वो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं, वो तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हें
सब नकारा समझेंगे, तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हें अपने सफलता प्राप्त करने में कोई सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखा है, तुम खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों के चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य में नेतृत्व करने समय इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिस कार्य को करने में तुम्हें ये पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य को खुद ढूंढना है। मेरे बच्चे, अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसे पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसे दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग तुम्हें बात तक नहीं करता है, वो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर तुमसे बात करने लगेगा, और जो लोग तुमसे जलते थे, तुम्हें गिरने की कोशिश करता था, वो भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो मेरी ये महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वो समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वो सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि महादेव जी जिस व्यक्ति के पास होता है वो कभी भी कमजोर नहीं होते हैं। महादेव जी उसकी ताकत होता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें ये बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, अपने मन की आंखों से देखो, तुम हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएगी। तुम्हारे जीवन में अब जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हो। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें एक आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से ये सब महसूस होने लगेगा, तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूं। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ये कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज स्वयं में आई हूं तुम्हें ये सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकती। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगी।
जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। यदि तुम मुझे विश्वास रखते हो, तुम मेरी ये महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने व ग्रुप में शेयर करो और मेरी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मिली इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। महादेव जी तुम्हारी हर परेशानियों को दूर कर देगा, तुम्हारी हर दुखों को दूर कर देगा, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान महादेव जी तुम्हें करके देगा। देव जी कह रहा है, इस समय तुमने मुझे पुकारा है। तुम जिस परेशानी में इस समय जी रहे हो, उस परेशानी से मैं तुम्हें बाहर निकलूंगा। महादेव जी सौन कह रहा है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा माता पिता गुरु मैं ही हूं और तुम मेरा प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारा जीवन का सारे द्वार बंद हो गया है, लेकिन एक द्वार तुम्हारे लिए खोला हुआ है और वो है महादेव जी का। इस मेरे बच्चे, महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करना है और अपने परेशानियों को महादेव जी के कदमों में रखना है। महादेव जी इसका हल तुम्हें करके देगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो महादेव जी का ये चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी का ये महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वो सब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहा है जी मुहूर्त में केवल खुशियां ही खुशियां रहेगा, कोई भी दुख दर्द नहीं रहेगी। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और ये याद रखो कि यदि बुरे दिन हमारी जिंदगी में आते हैं तो अच्छे दिन भी हमारी जिंदगी में अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं, मुझे चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन की हर मुश्किल में आपके साथ रहा हूं। मैंने हमेशा आपके लिए प्रावधान किया है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। अभी चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन मेरी टाइम इन पर भरोसा रखें। मैं आपकी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है रात भर रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद आता है। मेरा विश्वास कर और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं। आप और आपके कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है, वो सब कुछ काम करता है। आप और आपके प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुश्ती करने के लिए हर टाइप करे। महादेव जी कह रहे हैं, मैं चीजों को आपके पक्ष में कर रहा। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरा होगा और दुआ कबूल होगी। उत्तर है हाँ, आपने जो प्रार्थना की है वो आपको मिलेगी। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जगह बनाए। धैर्य रखो, ब्रह्मांड टुकड़ों को इधर उधर कर रहा है आपकी। माने तो 888 टाइप करें। महादेव जी आपको आशीर्वाद देते रहेंगे बार बार परीक्षा के बीच में। तनाव ना ले, आप वापस उठ लेंगे और सब कुछ धोखा देंगे। आप इंतजार कर रही और प्रार्थना कर रही है। महादेव जी आपके लिए आएंगे। मेरे बात दोहराए, में धन्या हूँ, भूल जाना माफ कर दिया। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, आत्मविश्वास, सुरक्षित, अनुशासन केंद्रित, तैयार, योग्य, प्रेरित, मूल्यवान, मुक्त, निर्धारित, सुसज्जित, अधिकार प्राप्त, अभिषेक, स्वीकृत में औसत नहीं हूँ। मैं औसत दर्जे का नहीं हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं वह बन जाऊंगा जो उसने मुझे बनने के लिए बनाया है। महादेव जी के नाम में तथास्तु आपका सच्चा जीवन साथी मित्र होगा। आप समझे कि आप सराहना करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, आप अपने साथ बढ़ते हैं और आपके साथ विकास कर। अगर आप मानते हैं तो ये टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोच नहीं था। क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने तुम्हारी सहन करने की क्षमता नहीं मुझे पसंद किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय है। सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए, अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं, वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूँ, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ
जो मुझे, जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीव में निरंतर हार नहीं मानते हैं, वही लोग मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मैं सबसे प्रथम तो हो जाता हूं, परंतु सबसे अधिक मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो मुझे हृदय से प्रसन्न कर सके, और हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी तो मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, किंतु कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, बस ऐसे ही साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे जो भी हो। यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ, तो क्या भोजन तुम्हारे मुंह में अपने आप चला जाएगा? सपोज करो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वो भोजन तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता ही है। तो तुम ही मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ, आराधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन प्राप्त करवा दूंगा तो मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन सब भावनाओं को त्याग दो और अपने घर की गृहस्थ पर ध्यान दो और मेरी भक्ति पर ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर के चलो तो ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी सफल नहीं होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वो बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए प्राप्त करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है, और अंधेरे में केले अपनी आंखों से आंसू निकले हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे सभी समस्त जड़ से समाप्त होगी, किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हुए। मैंने इतना सारा धन तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वो तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं ये जो तुम्हें प्राप्त करवा रहा हूं उसका तुम सिर्फ अपने भले के लिए और अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर में खर्च करने लगोगे तो ये धन बहुत शीघ्र खर्च हो जाएगा और फिर तुम्हारे दिन उसी प्रकार से आ जाएंगे जिस प्रकार से तुम आज की रहे हो। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख तकलीफ ना देखो, तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। तो मेरे प्रिय बच्चे, ये धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वो सिर्फ तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे, इतनी रफ्तार तुम्हारे कार्य में होगी जितनी तुमने कभी सोचा ही नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे, तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं या उनके लिए है, और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में दुगना पैसा कमाएंगे और दुगना उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उसमें भी उसे लाख ही देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य रुका हुआ था और जो खड़ा हुआ था, मैं जो पुरखों का है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना अवार, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। क्योंकि जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मेन संसाधन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। बस तुमने किया है। तुम्हें इस प्रकार से अपने आप को संभाला है, इस प्रकार से अपने आप को कार्य किया है, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा समान होगा। मेरे बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है
जिसको तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटक जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे मेरे बच्चे। और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 8 148 लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर ये सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना ये दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोर या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की अगर ये अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। ये हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा तो ही तुम्हें वो कार्य सौंपा जाएगा। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसके लिए रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, तभी तुम उस लायक बन पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो वो बहुत सही ढंग से करो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखो, पूर्ण अनुभव रखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए उस पर परीक्षण किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक कमाया है वो तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है, उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारी उन चीजों की के लिए धन पर्याप्त टिकट नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना कमाते थे सब खर्च होता चला जाता था। इधर काम कर लाते थे, उधर सब बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला अब टूट गया था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी। क्योंकि जिसके पास ऐसी सिचुएशन हो वो कर ही क्या सकता है, सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के एक सोचेगा और रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है? क्योंकि मैं ये सब सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो कि मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ। एक की एक पैसा मैं बटोर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आगे क्या करूंगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बन पाएगा?
मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूँ। अपने पारिवारिक उलझन में मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। ऐसा करके अपने मन में शांति लाता है, उसे शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। तो ये सब तुम ना करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी बात को मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सर्व कार्य में संपन्न हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए ये धन तैयार किया है, वो धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब सुनिश्चित किया है। यथा बहुत सारे लोग इस संसार में है, किसी के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। इकलौते तुम ही हो जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए चलकर ये सब सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं। तो तुम्हें भी अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था, उससे मुझे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आज के टाइम पर तो सिर्फ लोग अपना अपना सोचते देख मेरे प्रभु ही हैं, जो मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। मैं अपने प्रभु का ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी इस दयालुता का कैसे मैं हिसाब दे पाऊं? मेरे प्रभु करुणामय है, उनकी करुणा का तो बखान किया नहीं जा सकता है। जितना समुद्र में पानी है, उतना मेरे प्रभु महादेव की करना है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे है मेरे प्रभु महादेव, जो मुझे आज मेरे धन संबंधित मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग मुझे प्रश्न किया है, वो मार्ग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, ये दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने आप को तपती गर्मी में तकते हैं, सूर्य के सामने खड़े होकर के कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार उन्हें जो फल मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। वह अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदा कार्य में ही लगे रहते हैं, कभी अपना समय व्यर्थ में नहीं बर्बाद करते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने कभी भी व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य समृद्ध हमेशा अच्छे और हर कार्य में मंगलमय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा और विश्वास हो, तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय अंक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ये भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंक है, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था। वो तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। विश्वास करो, भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और यही विश्वास भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ।
जीत में तुम्हारा मत हारो, या अपने विरोधियों को ने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से, आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूं, हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती है। आपके सपने और इच्छाएं में महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए है। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पाले। अब हम अनिश्चितता और अन्याय के भी स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता खैर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबंधित करती। इसमें गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आपने जीवन, संगीत और निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं, मैं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती है। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर जोर से घोषणा करता हूं, ये सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपट मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वो मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए, भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से विश्वास भरता है। ये लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपनी चाहत का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी है। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, ये किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से फीके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में दृढ़ खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो, तुम मेरे प्रिय हो, मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं वो हूं जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे। आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन, जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृ हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना है कि उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं।
है आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन ये मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें नहीं हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्ग दर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वो तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। ये कठिनाई, ये केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई है। मैं देखा हूं कि तुम अपनी गलतियां को दोहराते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारी जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां लेता हूं। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। कठिनाइयां से मैं ये आकलन करने का प्रयास करता हूं कि तुमने अपनी पूर्व में की गई गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में मैं गहराई से डूबने दो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ घूमती है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं सही दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूं कि मैं तुम्हें अपना मान हूं। याद रखें, मेरी दया हर सुबह नहीं होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। ये एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूं कि सभी बीज में आपके अंदर बीज बोए गए हैं जो अंकुरित हुए और बड़े हुए, उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। ये यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर प्राप्त नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूं। अपनी आवाज को, इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और ये मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूं जब आप दुख में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी नहीं मिलता है। ये एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे कि आपका दिल
कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है। इसे समझे, क्योंकि ये आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरी पवित्र आत्मा के साथ प्रतिध्वनि। भक्त हो महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम पूछ फसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं, और मेरी आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती, आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली उदासी में जो खालीपन है वो आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो प्यार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप खुद को पाते हैं, अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करना ये संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हैं। ये तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगी। ये भ्रमित भावना आपको विश्वास झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द है। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी चाहे आंसू आए। और अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूं, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं। और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लोक जलाते मेरा दुख है हो गए। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपकी सहायता कर और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द पढ़े, उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। मेरी घोषणाएं सेठ हैं, मैं अनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने आपको को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाली है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दे। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाली है, दृष्टि को अंधी करने वाली है, ऊर्जा को खत्म करने वाली है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाली है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। शांति और शांति में आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हो जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 838 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूं जिनका आप सामना करते हैं और मेरे शब्दों से लस होकर थकान में भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बना लूंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पुष्टि करने दीजिए कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है, उसके शब्द उसकी चीज है, झूठ में निहित है। आप किस पर भरोसा करेंगे, धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आप में जीवन का झोंका आपको ऊपर उठा सकता हूं। यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा जब भी मैं आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 1000 बार में आपको मजबूत बना लूंगा। और यदि तुम लड़का हो गए तो मैं तुम्हें उठा लूंगा
अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साथ और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने ध्वज को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को टूटा है। और मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होती है, प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं, ये मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, ये यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है, दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूं। वो कुछ इस भेष में आएगा। तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगों। मेरे बच्चे, ये संपर्क ना टूटे, ये दिव्यता ना टूटे तुम्हारे। और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जांचल फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, बीते दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिण हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां होती हैं तो घबराओ मत, ये बस तुम्हारे शरीर एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही हूँ। एक लिखे और कहे, मेरी महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो, वह तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 2 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती है। 555 लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहां पवित्रता होती है, वहां अक्सर बुरे लोग या नकारा ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक ऐसे ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की। तुम आज ये संदेश पर हो। तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक आ 108 से लिखे अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वो अभी से बिल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 111 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो।
चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है, ये समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक ना ए 3 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं मेरी बच्चे। तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बपर है। और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद मुरारी हेथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे।